जो आज बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया के बारे में। यहाँ पे इस सीट के ऊपर जो उम्मीदवार है उनके बारे में बातें करेंगे और किनको टिकट मिलेगा उनके बारे में बातें करेंगे और साथ के साथ देखेंगे कि क्या एएमएम पार्टी बिहार के अंदर ये चारों सीट निकाल पाती है, लोकसभा सीट या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं किशनगंज की। किशनगंज की अगर बात करें दोस्तों तो 65% मुस्लिम वोटर्स है। 65% मुस्लिम वोटर्स का मतलब ये है कि मुस्लिम वोटर से ही बहुत आसानी के साथ ये फैसला कर लेते हैं। उनके हाथ में है कि उनको किसको जिताना है, वो किनको हराना है। और इस सीट से जो है वो अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़ेंगे। पहले भी जो है इसी सीट से चुनाव लड़े थे अख्तरुल ईमान साहब 2019 के अंदर, और एएमआईएम पार्टी 3 सीट पर सिर्फ जो है अपना उम्मीदवार उतारी थी 2019 के अंदर, और उन 3 में से एक सीट जो है वो किशनगंज भी थी। 65% जो मुस्लिम वोटर्स है इस चीज़ के ऊपर जो है निगाहें सबकी बनी हुई रहती है और अब बनी हुई है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, जदयू है, आरजेडी है या दूसरी जो भी पार्टी है। और इस बार जो है वो इंडिया गठबंधन जो तैयार किया गया है उसके अंदर जदयू भी है, आरजेडी भी है और कांग्रेस भी है। तो इन तीनों का कम्बिनेशन और साथ के साथ एएमएम बिल्कुल अलग है अभी। हालांकि तीसरा मोर्चा की बातें हो रही है, लेकिन इसके बाद जो है बीजेपी। तो क्या इन तीनों को अख्तरुल ईमान साहब हरा पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और हालांकि अभी जो रुझान है, जो वातावरण है, जो एक तरीके का हवा चल रही है, वो सिर्फ अख्तरुल ईमान की चल रही है। लोग बातें कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग यही राय है कि अख्तरुल ईमान को मौका दिया जाना चाहिए और इसका फ़ायदा जो है होगा भी जब चुनाव होगा। लेकिन क्या अख्तरुल ईमान साहब ये सीट जीत पाएंगे? तो जिस तरीके से पिछले बार लगभग 3 लाख वोट आसपास लाए थे, तो ऐसा लगता है कि इस बार जो है जीत सकते हैं। और जिस तरीके से रुझान है वो भी लगते हैं कि जीत सकते हैं। अब इनके सामने जो भी उम्मीदवार हो, चाहे वो कांग्रेस को हो, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे वो जदयू के, तो शायद उतना मुश्किल नहीं होगा अख्तरुल ईमान को जो है जीतना, जितना मुश्किल जो लोग बातें कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एमआईएम ये सीट जो है जीत सकती है। इसके अलावा जो दूसरा सीट है मैं उसके बारे में बातें करूंगा, अररिया। अररिया के अंदर मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए लोकसभा के तो 32% मुस्लिम वोटर्स है और इन 32% के मुस्लिम वोटर्स पर जो है सबकी निगाहें हैं। और अररिया से जो है एक ऐसे उम्मीदवार भी एमआईएम की पार्टी से नज़र आ रहे हैं जिनका जो नाम बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों के जो है वो चहेते भी है। वो नाम है हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब। अब चूँकि अररिया के अंदर एक विधानसभा है जो कि हाट के नाम से, और उस विधानसभा से ही वो ताल्लुक़ रखते हैं। और जब पिछले बार 2020 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हो रहा था बिहार के अंदर, तो सबकी राय थी, आँख बंद करके ये बातें हो रही थी कि जो कि हाट विधानसभा से जो है सिर्फ एक ही शख्स को टिकट मिल सकता है एमआईएम पार्टी से, और वो है अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब। चूँकि पिछले 4-5 साल से लगातार वो काम करते हुए आ रहे थे, वो खुद कहते हैं कि जितना मेहनत उन्होंने एमआईएम को ऊपर ले जाने में की है उतना मेहनत वो किसी भी चीज़ में नहीं किया है। तो कुल मिलाकर 3-4 साल की मेहनत से ऐसा लग रहा था कि वो एमआईएम उनको ही टिकट देगी और वो जीत भी जाएंगे। हालांकि बाद में बहुत जो है नया ट्विस्ट निकल कर आया था कि एमआईएम ने ना तो अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को टिकट दिया था, ना ही किसी और, बल्कि एक और नए शख्स आ गए थे मुर्शिद साहब के नाम से, उनको टिकट दे दिया था। उसके बाद बहुत हंगामा भी हुआ, चीज़ें हुई, तो मुर्शिद साहब से टिकट ले लिया गया और मौलाना अब्दुल्ला सालिम को जो है वो टिकट देने की बातें होने लगी। तो फिर एक और साहब निकल कर आए जो आरजेडी से विधायक हुआ करते थे, शाहनवाज साहब। और शाहनवाज साहब क्या है कि वो जीते हुए थे लेकिन उनको टिकट दिया नहीं, और जब उनको टिकट नहीं दिया आरजेडी वालों ने तो वो एएमएम के अंदर शामिल हो गए और एमआईएम ने जो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को जो देने वाले टिकट थे वो शाहनवाज साहब को दे दिए थे। और उसके बाद शाहनवाज साहब ने जीते भी, बहुत अच्छे वोटों से जीते, और जीतने के बाद जो है उन्होंने जो वफादारी नहीं निभाई जिस तरीके से एमआईएम वालों ने उनके ऊपर विश्वास किया था, एमआईएम वालों ने उनके ऊपर विश्वास किया था, उनके चाहने वालों ने विश्वास किया था। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी ने कुर्बानी दे दिया था अपने टिकट का, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एहसान नहीं माना और उसके बाद जीतने के बाद जो है थोड़े ही दिनों के बाद वो जो है आरजेडी में शामिल हो गए। तो इस बार चूँकि पहले लोकसभा है और उसके बाद विधानसभा है, विधानसभा 2025 में होगा बिहार के अंदर चुनाव, और जबकि लोकसभा जो है 2024 के अंदर स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी जो है वो रेडी है, वो तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। वो कहते हैं कि हम लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, अगर हमको पार्टी टिकट देगी तो हम लोकसभा के लिए भी मेहनत करेंगे और अपना जो है अपना नामांकन भी दर्ज कराएंगे और उम्मीदवार के रूप में अपने आप को डिक्लेयर भी करेंगे। लेकिन अगर उनको नहीं देते हैं लोकसभा सीट जो है पर टिकट नहीं देते हैं, तो शायद फिर जो है वो विधानसभा के लिए तो 100% पक्का है वो
लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे वो एमआईएम से लड़ें या फिर किसी जैसे भी हो, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर बातें ये हो रही है कि ये जो सीट है अररिया लोकसभा का, तो क्या ये सीट निकाल पाएगी एमआईएम पार्टी? तो मुझे लगता है कि शायद इसमें फाइटिंग बहुत अच्छी होने वाली है। इतना आसान तो नहीं होगा एमआईएम पार्टी के लिए, ये बात भी सबको पता है, क्लियर है, चाहे वो किसी को भी वो टिकट दे दे। लेकिन चूँकि एक बड़े चेहरे को टिकट दिया जा रहा है, एक अच्छा फेस को टिकट दिया जा रहा है, तो माना जा रहा है कि ये सीट पर भी एमआईएम बहुत अच्छा फाइट कर सकती है और पानी पिला सकती है बाकी इंडिया गठबंधन वालों को। इसके अलावा जो सीट है वो ये है पूर्णिया है और कटिहार है। पूर्णिया के बारे में भी बहुत बीच में खबरें निकल कर आई थी कि वारिस पठान साहब जो है पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कभी ये भी खबरें निकल कर आ रही थी कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो जो है पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो कभी किसी और के बारे में निकल कर आ रही थी, कभी किसी और के बारे में निकल कर आ रही थी। कोई इसमें कुछ ज़्यादा सच्चाई थी नहीं, क्योंकि ऐसा ऑथेंटिक न्यूज़ कहीं या सोर्सेज से जो है बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं किया गया था। तो कुल मिलाकर पूर्णिया से कौन लड़ेंगे ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। पूर्णिया के अंदर 30% से ज़्यादा जो है मुस्लिम वोटर्स है। इसके अलावा कटिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स इन सबसे ज़्यादा है, किशनगंज से कम है, यानी कि 38%, लगभग 40% के आसपास मुस्लिम वोटर्स है। और ये मुस्लिम वोटर्स यानी 40 के आसपास अगर मुस्लिम वोटर्स हो तो आपको समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फैक्टर बन सकता है मुस्लिम वोटर्स। तो एमआईएम यहाँ पर भी चुनाव लड़ेगी। मज़े की बात यह है कि इंडिया गठबंधन वाले को जो है दिक्कत है, और दिक्कत इस बात से है कि किशनगंज को अगर वो छोड़ भी देते हैं तो किशनगंज के अंदर चलो एमआईएम जीत भी जाती है। तो इसके अलावा जो ये 3 सीट है, चाहे वो अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, इन तीनों पर जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इंडिया गठबंधन वालों को, अगर एमआईएम इनके ऊपर जो है अपना उम्मीदवार उतारते हैं। क्योंकि इन तीनों जगहों पर जो है मुस्लिम वोटर्स 30% से भी ज़्यादा है, कटिहार के अंदर 40% के आसपास है। तो ये अगर मुस्लिम एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारते हैं और वैसे आकर लगातार सभा करते हैं तो बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स जो इनके हिस्से में चले जाएंगे, और फिर नुकसान किसका होगा? तो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन वालों को होगा। और इस चीज़ से जो है वो लोग चिंतित भी है, इसीलिए वो लोग जो है भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या गलत तरीके से बयान देने की कोशिश कर रहे हैं कि एमआईएम जो है हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, हम तो उनको बुला भी रहे हैं। कुल मिलाकर चीज़ें बहुत मज़ेदार होने वाली है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उनमें से एक उम्मीदवार तो लगभग तय है, बिल्कुल लगभग तय क्या 100% है, वो अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी के बारे में जो है लगभग 80%, 60-80% जो है माना जा रहा है कि उनको टिकट दिया जाएगा। अब किसको देते हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी जगहों पर किनको देते हैं वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।